आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, खुदा उन यीशु के पवित्र नाम के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज पहला संडे है इस महीने का। जिस तरह से हम प्रभु यीशु के क्रूसीकरण को याद करते हुए प्रभु की मेज में शिरकत करते हैं, तो आज प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। अंत में प्रभु के वचन में से हम लोग मिलकर सीखेंगे। प्रभु के कलाम में से लिखा हुआ है कि हम अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में रह रहे हैं, और बड़े स्पष्ट तरीके से हमें हदायतें दी गई हैं। बताया गया है कि कलीसिया किस तरह से अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करे, प्रिपेयर करे, अपने आप को जो है किस तरह से प्रभु के चरणों में ला कर रखा जाए, ताकि हम प्रभु यीशु की आगमन के लिए, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और कलीसिया का एक ख़ास किरदार है एंड डेज में। तो उसी तरीके से अगर हम चंद हवाले पढ़ें और ताकि कलीसिया की तैयारी हो, रेवलेशन की किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं जो कलीसिया को याद दिलाने के लिए है, तैयार करने के लिए है। हम सबको डराने के लिए नहीं, वो बात इसलिए है कि हम तैयार हो जाएं। जिस तरह से जल प्रलय आने से पहले खुदावंद ने नूह को सारा प्लान, सारी योजना बताई कि किस तरह से जल प्रलय आएगा और किस तरह से जो है खुदावंद का कहर, खुदावंद का रात जो है तमाम लोगों पर गिरेगा। पर जितने ईमान निष्ठा के साथ जो हैं जिएंगे, उस कश्ती में रह सकेंगे, खुदावंद उनको बचा लेंगे। उस तरीके से अंत के दिनों में खुदावंद में जितने लोग अपने आप को तैयार करते, ईमान में बने रहते हैं, खुदावंद आने वाले कहर से अपने वाली जितनी भी वो खुदावंद की राहत की बातें हैं, उससे खुदावंद अपनी कलीसिया को बचा के रखे। वो तस्वीरें हैं। प्रभु यीशु मसीह बातें जब कर रहे हैं एंड डेज में, कहते हैं कि अंत के दिन नोआ के ज़माने के हैं। नोआ के ज़माने के मतलब कि नोआ ईमान से जिए, उन पर कहर नहीं आया, उन पर जलप्रलय ने उनको ख़त्म नहीं किया, ना उनके ख़ानदान को ख़त्म किया। वही लोग जो ईमान करके उस कश्ती में आगे वो बचा लिए गए। फिर एक जगह पर लिखा है अंत के दिन लूत के ज़माना के समान है, जिसका मायना क्या है कि लूत और उसके खानदान को उस समय आग और गंधरस जो हैं उससे बचा लिया खुदा ने, उस कहर से बचा लिया जो तमाम लोगों पर गिरा, पर लूत और उसके खानदान को वहां से निकाल दिया। तो वो अंत के दिनों की वो निशानियां हैं। आज भी जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में हम चंद हवाले पढ़ेंगे ताकि हमें जो है एंड डेज की कुछ तैयारी करने के लिए कलीसिया को अपना किरदार जो है याद आ जाए। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय जो है 24, मत्ती की इंजील 24 अध्याय जो है पूरा उन बातों का जवाब है। जब कलीसिया के अगुवे, जिन्हें हमें 12 रसूल कहते हैं, 12 शिगिर्द कहते हैं, यीशु के पास आए और उन्होंने खास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि प्रभु आप बताएं कि अंत के दिनों की क्या निशानियां हैं। उन्होंने पूछा कि क्या है अंत के दिनों की निशानी, और पूरा 24 अध्याय जो है उन निशानियों का विवरण या खुलासा देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक के बाद एक निशानियां बताई हैं। उनमें से एक जो है हवाला है, मैं चाहूँगा कि हम 12वीं आयत को, 12वीं पंक्ति को पढ़ें, जो एंड डेज की निशानियों में से एक है, और वो जो है हमारे लिए एक तैयारी का सबब होगा। 24 अध्याय उसकी 12 आयत। कोई भी जना आपके पास बाइबल है तो आप बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। हाँ जी, एंड डेज की निशानियों में से एक निशानी प्रभु यीशु मसीह बताए हैं प्रायर टू दैट। इस हवाले से पहले 11वीं आयत में लिखा हुआ कि अंत के दिनों में झूठे नबी उठेंगे और अपने आप को कई बार मसीह कहलाएंगे और कईयों को बहकावे में डाल देंगे। तुरंत उसके बाद लिखा है और कईयों की प्रीत ठंडी हो जाएगी। कैसे है? झूठे नबियों की वजह से इमीडिएटली तुरंत निशान क्या हो जाता है कि कई लोगों का विश्वास कम हो जाता है, कुछ ठोकर खा बैठते हैं। कईयों की जो है खुदावंद के साथ ईमान, जो निष्ठा, जो लगन है, जो उनके साथ जो प्रभु का चलना है, उसमें जो है ठंडापन आता है, क्योंकि डिसेप्शन की वजह से, विश्वासघात की वजह से, झूठे नबियों की वजह से, झूठी नबूवतों की वजह से तुरंत जो है उसका साइड इफेक्ट, इमीडिएटली साइड इफेक्ट। आप 11वीं आयत पढ़े तो उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही है। पढ़िएगा जरा 11वीं आयत भी। और बहुत झूठे नबी उठेंगे। हाँ जी, बहुत से झूठे नबी उठेंगे। हाँ, राइट, उसी के तुरंत बाद कहते हैं और कईयों की प्रीत जो है, ईमान जो है ठंडा पड़ जाएगा। तो ये तुरंत उसका अफेक्ट है कि जब जो है ईमान निष्ठा में कटौती हो जाती है, ठंडापन आ जाता है,
खुदावन के लोग जो हैं, ईमान रखने वाले लोग जो हैं, ठंडा पड़ जाते हैं। इसलिए कह दिया गया है कि ईमान में ठंडा नहीं होना है। ये तैयारी के लिए बता दिया गया है कि कलीसिया को एंड डेज में जो है बाकी सब चीजों की तैयारी जो है उसके साथ जो है ईमान की रक्षा करनी है, हिफाजत करनी है, ईमान जो है संभाल के रखना है। और फर्स्ट जोन में लिखा हुआ है एक दूसरे से स्नेह करें, मोहब्बत करें, क्योंकि ये जो है परमेश्वर की इच्छा है खुदावन के लोगों के लिए। ईमान जो है ये कम होता है और ज्यादा होता है, ये इसका ग्राफ आगे बढ़ता चला जाता। तो ईमान को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रभु की आवाज, प्रभु की धुनी को सुनना, प्रभु की उस निष्ठा की, ईमान की आवाज को सुनते रहना, उसी से ईमान बढ़ता है। उसके अलावा किसी और तरीके से ईमान बढ़ता नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। बाइबल में बताया गया ईमान बढ़ने का एक ही सलीका, एक ही तरतीब बताई गई है कि अगर ईमान को बढ़ाना है तो प्रभु की आवाज को कॉन्स्टेंटली लगातार सुनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, पहचानती हैं, उनको पता है, उनको कोई जो है कुछ जो है कोई बहकावे में नहीं डाल सकता। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। तो कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूअली प्रभु की आवाज को सुनना। एंड डेज में ये एक तरीका बताया गया है। कईयों की प्रीत ठंडी पड़ सकती है, ईमान ठंडा हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि मसीही लोग, कलीसियाई लोग जो हैं ईमान की रक्षा करते रहे, हिफाजत करते रहे। परसिक्यूशन की वजह से ईमान ठंडा हो जाता है, सताव जो होता है फैमिली की तरफ से, अजीजों की तरफ से, नेशन की तरफ से, कानूनों कायदों की वजह से, कई वजहें हो सकती है विश्वास ठंडा होने की। पर कोई भी वजह क्यों ना हो, खुदावन ने अपने लोगों को संभाल रखा है। जितने भी खुदावन के कलीसियाई जो अगुए रहे, रसूल रहे हैं, सबको जो है परसिक्यूशन में से, सताव में से होकर गुजरना पड़ा, और सब ने अपने ईमान की रक्षा करी है, सब ने संभाला है। पौलुस देखें और पतरस देखें, सब जो है मार्टियर किए गए, यहाँ उनको शहीद कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी ईमान की रक्षा करी है। तो पौलुस भी अपने आखिरी खत में कहते हैं, तिमोथियस को खत लिखते हैं, दूसरा तिमोथियस पौलुस का आखिरी खत, उसमें कहते हैं अपने ईमान की हिफाजत कर, रक्षा कर, संभाल के रख अपने ईमान को। उसे पता है कि एंड डेज में अटैक होगा। पहले तिमोथियस में पौलुस खास खत में लिख के कहता है कि उन दिनों में बहुतों का विश्वास कम पड़ जाएगा, ईमान जो है ठंडा पड़ जाएगा, आपस में रिश्तों की जो है वैल्यू खत्म हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, माँ बाप बच्चों के बीच में हो गए, कलीसियाई लोगों का आपस में हो सकता है। तो एंड डेज की निशानी, उसके लिए खुदावन ने पहले से ताकीद कर दी है, इंस्ट्रक्ट कर दिया है, ईमान की रक्षा करनी है। दूसरा कुरिन्थियंस उसका 5वां अध्याय निकाले मेरे साथ। एक और कलीसियाई जो है तैयारी की बातें हैं, इसमें से हम पढ़ लेते हैं ताकि हम किसी की फिलॉसफी की वजह से नहीं, बल्कि जो पाक कलाम कहता है, वाणी कहती है, उस हिसाब से अपनी तैयारी के। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, कोई भी जन पढ़ दीजिए। क्योंकि कलीसिया को बताया गया है, कलीसिया लोगों की जो है क्वालिटी बताई गई है, क्योंकि हम ईमान से चलते हैं। हाँ जी, दृष्टि से नहीं, बाहरी बातों को देखते नहीं हुए नहीं, बल्कि किस तरह से चलते हैं, ईमान से चलते हैं। ये एक तरीका बताया गया है कलीसिया को। बाहरी चीजें शायद दिखाई ना दे, बाहरी आउटवर्ड एक्सप्रेशन शायद दिखा ना दे, हो सकता है जो हम चाहते हैं, शायद जो चीज़ों को पाना चाहते हैं, शायद जो प्रार्थना हम करते हैं वो बाहरी तौर पर उस तरीके से नजर ना आए, जाहिरी तौर पर दिखाई ना दे, पर उसके बावजूद जो है कलीसिया को कहा गया है किस तरह से चलना है, साइट से नहीं, ईमान से। ठीक है, कई चीजें दिखाई देंगी, प्रार्थना को जो ऑब्वियस नजर आएगा। इब्राहिम को देखे कि उसको औलाद बच्चा होने का वायदा किया गया, पर काफी सालों तक, 25 साल तक दिखाई नहीं दिया, आउटवर्ड कुछ दिखाई नहीं देता, पर वो ईमान से चलते रहे। खुदा ने कहा है तो वो पूरा करेगा। तो कलीसियाई तौर पर बताया गया कि जरूरी नहीं कि हर जो है आपने प्रार्थना करी ऑब्वियसली बड़े तुरंत इंस्टेंटली उसका जवाब हमें मिल जाए। जरूरी नहीं कि सताओ, अगर बंद करने की बात करी है, प्रार्थना करी तो खुदावन ने उसी समय ला के हमारे सामने रख देना है, जरूरी नहीं है। लिखा है हम दृष्टि से नहीं चलते हैं, ईमान से चलते हैं। आमीन। ये कलीसिया को कह दिया है कि ये तैयारी है एंड डेज में, कि जरूरी नहीं कि हर चीज आपको सामने दिखाई दे। अगर देख के विश्वास किया तो फिर विश्वास थोड़ी हो, तो एग्रीमेंट हो गया। आपको कहा गया कि सामने हारमोनियम पड़ा है,
है ना। आप ये विश्वास करें, विश्वास क्या करना, आप तो सहमत हो रहे, आपने तो देख लिया है। अगर सामने दिखाई दे रहा, आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आपको दिख रहा है, फिर तो ईमान की कोई जगह गुंजाइश या बचती नहीं है। ईमान वो है अनदेखी चीजों का पक्का प्रमाण, अदृश्य। इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी पहली आयत, पहली पंक्ति को कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़िएगा। प्रेज़ गॉड। निष्ठा विश्वास की हुई चीजों का पक्का भरोसा है। हाँ जी, आगे। अनडिट, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य, अनडिट, दिखाई नहीं देती, ओदा की यह पक्का भरोसा, सबूत है, प्रमाण है। दिखाई नहीं देती, अनडिट, अदृश्य, अनसीन, विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो है, उसका सबूत है। ये कलीसियाई लोगों को हिदायत, निर्देश, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि ईमान रखना है तो बाहरी चीजों को मत देखते रहिएगा, बाहरी चीजें दिखाई ना भी दे, ईमान से चलने की बात कह दी। अंत के दिनों की तैयारी है कलीसिया की, विश्वासी गणों की, कि अनदेखी चीजों का पक्का भरोसा, प्रमाण, सबूत। खुदा ने कहा तो खुदावन करेगा, खुदावन के नाम से होगा। अगर उसने कह दिया तो वो करेगा तो करेगा, चाहे उसमें देरी हो जाए, चाहे बहुत देरी हो जाए, चाहे हमारे पास वो चीजें दिखाई भी ना दे, मिले भी ना, तब भी जो है ईमान से चलने की बात कह दी गई है। अनडिट, दिखाई नहीं देती, सामने नहीं मिल रही है, जो मांगा है दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद जो है ऑब्वियसली जो है खुदावन पर यकीन कर लेना कि यस ही इज गोइंग टू टेक केयर। हाँ, वो करने की ताकत रखता है। आगे बढ़ते हैं पवित्र कलाम में से, इफिसियों का खत उसका 6 अध्याय, आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो मेरे साथ खोल ले सकते हैं आप। इफिसियों का खत उसका 6 अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़ते हैं। फिर से एंड डेज में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो है ये आखिरी दिनों की तैयारी की बातें हैं। उसमें लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं, इसलिए आप ध्यान रखा जाए किस तरह के समय का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी चैप्टर 6 में फिर आके बता दिया गया है कि कलीसिया को क्या कर लेना चाहिए। 6 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़िए मेरे साथ। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, हर समय, हर हाल में, हमेशा, हर समय में, हर हाल में, हमेशा प्रार्थना करते रहो। मीन्स ये तो रुकना ही नहीं है, हर समय में, हर हाल में, हमेशा प्रार्थना करते रहो। ये जो है कलीसियाई तौर पर तैयारी फिर से बता दी गई है। हर समय में, हर हाल में, हमेशा, कोई भी हालात क्यों ना हो, समय कैसा भी क्यों ना है, दुख हो, सुख हो, खुशी हो, गमी हो, कैसा भी क्यों ना हो, प्रार्थना जो है उसमें कटौती ना हो, उसमें रोकने की कोई बात हो नहीं सकती है। प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं जा रही है, जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर समय में, हर हाल में, हमेशा प्रार्थना करते रहो। आगे, और विनती करते रहो, विनती करते रहो। हाँ, और इसलिए जागते रहो। जागते रहो, मैंने पहले से कहा कि ये 5वां और 6ठा अध्याय पूरा जो कलीसिया को याद दिलाया गया कि हमें जागते रहना है, सुचेत रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, वॉचफुल रहना है। ये बात जो हमें कह दी गई है। तो एंड डेज की ये जो कलीसिया तैयारी है कि तैयार रहना है, सावधान रहना है, वॉचफुल रहना है, सतर्क रहना है, चौकन्ने रहना, ये हमें कह दिया गया। आमीन। हमें तैयार रहना चाहिए, चौकन्ने रहना चाहिए कि शैतान कभी भी किसी पर भी अटैक, हमला, आक्रमण कर सकता है। शैतान किसी को भी जो है हमला करके उसको नीचे गिरा सकता है, उसको पुल कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है, उनके ईमान पर हमला कर सकता है, हेल्थ पर हमला कर सकता है, फाइनेंस पर हमला कर सकता है, जॉब पर हमला कर सकता है। पर हमें क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए, सुचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमें पूरा हवाला ब्रदर 18 कर दीजिए। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब लोगों के लिए, सब कलीसियाई लोगों के लिए लगातार विनती, प्रार्थना करते रहा करें। आमीन।
ये एक सलीका बताया गया कलीसिया को कि सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना नहीं, बल्कि सब ईमान रखने वाले सिर्फ अपनी ही कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि तमाम कलीसियाई लोग जो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थी प्रार्थना ही नहीं कि मैं और मेरा घराना बस, नो, फर्दर लेवल एक टाइम है कि हमें अपने लिए प्रार्थना करना है। यस, हमें अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए। फिर एक लेवल आता है कि हम अपने खास खानदानी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उस लेवल तक हम बढ़ जाते तो फिर हम दूसरे कलीसियाई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कलीसियाई लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा एक तरीका बन जाता है तो फिर तमाम सारी कलीसियाएं जो पाई जाती हैं, जिनका ईमान हमारा जैसा नहीं है, जो हमारे जैसे प्रार्थना नहीं करते, हमारे जैसे वर्शिप नहीं करते, जो हमारी डिनोमिनेशन के नहीं है, उन सब कलीसियाई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कहा गया। आमीन। ये आसान है नुक्ताचीनी करना, ये आसान है क्रिटिसाइज करना कि वो जो ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, वो हमारी कलीसिया जैसे प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे प्रार्थना। यस, सब फर्क हो सकते हैं, तरीका फर्क हो सकता है, उनके जो है एक्सप्रेशन फर्क हो सकते हैं, दस्तूर फर्क हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, कुछ शांत रहकर करते हैं, कुछ बड़े एक्सप्रेसिव हैं, कुछ बहुत ही जो हैं शांत शर्मीले स्वभाव के हैं। ईमान रखने वाले लोग फर्क फर्क तरीके से हो सकते हैं। कुछ बहुत आउटवर्ड होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ जो है बहुत भावुक होकर प्रार्थना करते हैं। तरीका है उनका, कुछ बहुत शांत रह करते हैं, कुछ सामने आके कर सकते हैं, कुछ सामने आके नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं फर्क तरीके से, कुछ बैठ के करते, कोई चप्पल उतार के करते, कोई दरी में बैठ के करते, कोई कारपेट पे बैठ के करते, कोई चेयर में बैठ के करते, कोई पीऊ में बैठ के करते, कुछ जो है बाहर जो खुलेआम जो है टेंट लगा के करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कहीं पर भी हम क्यों ना करें। ईंट बजरी पत्थर ये चीजें नहीं है। कलीसिया कौन है? हम हैं, लोग हैं, पीपल है ना। तो लिखा सब ईमान रखने वाले कलीसियाई लोगों को प्रार्थना में याद किया करो। आमीन। सबको प्रार्थना में, ये एक मध्यस्थ जिसे कहते हैं बिचवाई की प्रार्थना, सुफाशी प्रार्थना, जिसे इंटरसेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रेयर अपने लिए होती है, इंटरसेशन क्या है? दूसरों के लिए होता है, जिसमें आप दूसरों के बिहाफ पर, दूसरों की प्रार्थनाओं के लिए आप प्रभु के चरणों में खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए एक जज्बा है, उसके लिए एक भावना है, उसके लिए एक खास डेडिकेशन है कि आप और मैं दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। आसान है कह देना कि वो फलाना ऐसा है, फलानी ऐसा है, अजीज वैसा है, उसके बजाय जब कम्युनियन सर्व किया जा रहा था, याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने लॉर्ड सपर की रस्म को पहली बार अदा किया तो वो फसह का पर्व था, ठीक है, फसह का पर्व था। और प्रभु यीशु के शागिर्द जो हैं उस पर्व के टाइम खाने के लिए मेज़ पर बैठ गए। तो यीशु आकर पहला काम क्या किया? आए और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। प्रेज गॉड। कम्युनियन सर्व करने से पहले, कम्युनियन देने से पहले, शाही रबानी देने से पहले, पाक शराकत देने से पहले उन्होंने क्या किया? उनके पाँव को धोया। उनके शरीर में जो बाहर चलते फिरते आते फिरते उनके शरीर पर जो धूल मिट्टी लग चुकी थी उसको शुद्ध किया, ताकि पाकीज़गी के बाद ही वो जो है शिरकत कर सके कम्युनियन में। जो हमें बात याद दिलाता है, कम्युनियन में हिस्सा लेने से पहले हमें अपने आप को पाक साफ करना है यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के वसीला से। आमीन। यीशु हमें पाक साफ करता है। आसान था ये कहना, मेरे पांव साफ है तेरे गंदे हैं। उस रात जो हैं जब वो मेज पर बैठे थे तो सबने सोचा मेरे पांव साफ है, दूसरों के गंदे हैं। नहीं, मेरे जॉन बोले होगा मेरे साफ हैं, मत्ती के नहीं अच्छे, फलाने के नहीं अच्छे। सब ने सोचा मेरे साफ है। खुदा उनकी निगाह में सबने कहा सबके धोने पड़ेंगे। पतरस के पास आए धोने के लिए तो पतरस क्या बोले? ना 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 प्रभु, मेरे पाँव नहीं धोना आपने। तो यीशु कहते अगर मैं तेरे पाँव नहीं धोता तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, आप गंदे पाँव लेके, गंदे हाथ लेके, बिना कहें कि मुझे मैं तुम्हें साफ नहीं कर सकूं, आप चाहें कि मैं ना करूं आपसे। अगर आप पाक नहीं होना चाहते, साफ नहीं होना चाहते, शुद्ध नहीं होना चाहते,
शरीर पर वो चीजें जो दुनिया की आपके साथ लग जाती, अगर वो चाहते नहीं कि यीशु साफ करे तो फिर तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता है ही नहीं है। पाकीज़गी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा। याद है पतरस अपनी खत में पहले अध्याय में बाद में कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। वो लिखते हैं, उससे याद आता है कि खुदावन के पास पहुंचना है, रिश्ता बनाना है, तो क्या है, पवित्रता ही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको पता है 24 आवर्स जो फरिश्ते क्या बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। ये नहीं कहते वर्शिप वर्शिप वर्शिप, वो ये भी नहीं कहते सना सना सना, नो नो नो, क्या कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। वो ये भी नहीं कहते लव लव लव, नो, वो क्या कहते हैं, होली होली होली। खुदावन के पास जो है जाना है, तो खुदावन जो जब तक हमें पाक साफ नहीं करता तो रिश्ता नहीं। यीशु कहते हैं मेज में शिरकत करना है, मेरे साथ संगति करनी है, तो पवित्रता ही वो हिस्सा है जो अलग किया नहीं जा सकता है। यस, हम सब जो हैं एक दूसरे से बेहतर हो सकते हैं। यस, हम सब दूसरों के पाँव में जो धूल लगी है, मिट्टी लगी, उसे देख सकते हैं। हम सब जो हैं कहीं ना कहीं पर जो हैं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, बट व्हेन यू कम एट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ही वांट्स टू क्लेंस एवरीवन। आप पतरस हैं, आप जॉन हैं, आप मैथ्यू हैं, आपका नाम कोई भी क्यों ना हो सकता है। यीशु कहते हैं कि अगर आप पवित्रता में हिस्सा नहीं लेंगे तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। एंड डेज में खुदावन चाहता है कि कलीसिया पाक साफ शुद्ध हो जाए। इसी इफिसस की पत्री में लिखा हुआ है, रिंकल फ्री, ऐसी कलीसिया जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं है, जिस पर कोई झुर्री नहीं पाई जाती, जो यीशु के लहू से अपने आप को पाक साफ शुद्ध करना चाहती है। आमीन। हम अपने आप नहीं कर सकते। पतरस चाहा नहीं, यीशु मैं खुद ही अपने आप को पाक कर लूंगा, मुझे साफ करना आता है। नो, हम यीशु के बिना पाक साफ हो सकते ही नहीं। यीशु का लहू हमें पाक साफ करता है, वही हमें शुद्ध करता है। आइए जब हम प्रभु की मेज में शिरकत करेंगे, इंस्टेड ऑफ हम दूसरे के पाँव को देखें, हम अपनी लाइफ को देखें। खुदावन, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक करें, मैं चाहता हूँ आप मुझे शुद्ध करें, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पवित्रता की ज़िंदगी बख्शें, आप मेरी सहायता करके एंड डेज में ना मेरे ईमान में कटौती आए, ना मेरी प्रार्थना में कटौती आए, ना मेरी पाकीज़गी में कटौती आए। मैं इन सब चीज़ों में कायम बना रहूँ, बरकरार रहूँ, ग्राउंडेड रहूँ, लगा रहूँ तेरे साथ, ना मेरी साक्षी गवाही में कोई कटौती आए। क्योंकि एंड डेज में ये हो सकता है, ईमान ठंडा हो सकता है, पाकीज़गी कम हो सकती है, बिट्रेयल बढ़ सकता है, पर उनके बीच में वी नीड टू कीप ग्राउंडेड आवरसेल्फ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं चाहूँगा आंखों को बंद कीजिएगा। आइए खुदा उनके चरणों में पाँव के बल खड़े हो जाते हैं। स्टैंड अप और खुदावन से हम बातचीत करेंगे। 2 मिनट में चाहूँगा कि हम सब लें। यीशु ने रोक दिया कम्युनियन उस दिन, उस रात जब है यीशु ने देरी करी कि नहीं कम्युनियन सर्व किया जाएगा, नहीं खाना बांटा जाएगा, नहीं खाने में शिरकत करेंगे जब तक एक एक जन के पाँव नहीं धो लिए जाते। यीशु डिले किया, खाना भोजन डिले किया, पर उसने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, साफ होना जरूरी है। बाकी सब में कमी हो जाए, देरी हो जाए, but this is cannot be taken away, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आइए हम दुआ करेंगे, खुदावन से कहेंगे, खुदावन आप हमारी ज़िंदगी में आए। इससे पहले मैं मेज में शिरकत करूं, इससे पहले कि रोटी को मान लूँ, इससे पहले कि खुदावन वो जो जूस का जो कप मेरे पास आए, आप मुझे साफ शुद्ध करें, आप मेरी मदद करें, सहायता करें। खुदावन मैं अपनी ज़िंदगी को, मैं अपने ख्यालों को, मैं अपने पाँव को, मैं अपने हाथों को, मैं अपने हृदय को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ। मेरे हाथों के काम, मेरे पाँव का चाल चलन, मेरे मन की सोच, मेरे हृदय की बात है खुदावन आपसे
छुपी हुई नहीं, सब खुली और बेपर्दा है। और खुदावन हम चाहते हैं कि आप आएँ, हम सबको साफ करें, शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू के द्वारा से। पाकला में लिखा कि यीशु का लहू हमें ना केवल संभालता है बल्कि हमारी साफ करता है, शुद्ध करता है। पवित्र लहू, पाक लहू, जिंदा लहू जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है। आज की सुबह पिताजी हम मिलके सब कलीसियाई लोग जितने अजीज़ हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो कलीसिया के इस जगह पर आकर शिरकत कर रहे हैं, हम सब प्रभु जी मिलकर आपकी पवित्रता की इंतज़ारी में कि खुदावन आप गाइड करें, ख्यालों को साफ, कल्पनाओं को साफ, हाथों को साफ, पाँव को साफ। यीशु हमारे हृदय के आदतों को साफ शुद्ध करें और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर करें जो हमें हमारे ईमान को ठंडा कर देती है, हमारी निष्ठा को कमज़ोर कर देती है। वो चीज़ों को निकाल दे हमसे, उन चीज़ों को हमसे दूर कर दे जो यीशु की संगति में बाधा रुकावट बनती है। वो चीज़ें जो हमें हमारी मोहब्बत में रुकावट बन जाती है, जो हमारा प्यार प्रभु के साथ उसमें ठंडापन लेकर आते हैं, उन चीज़ों को हम उसको दूर कर दें, निकाल दें। ऐसी बातें जो यीशु में आगे बढ़ने में रुकावट है, खुदावन हम चाहते कि हमसे दूर हो। हालेलुया। प्रभु की मेज़ में शिरकत करने से पहले छोटा सा